भगवान बहुत से हैं सर, इनमें से सबकी अपनी अपनी सबके प्रति अपनी आस्था और भक्ति अलग है। मगर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भगवान हनुमान की, जो कि बहुत बड़े बड़े काम कर जाते हैं पर कहीं पर भी अपना नाम नहीं करते हो, ना ही कहीं पे ये कहते हैं ये काम मैंने किया है। वो हमेशा यही कहते हैं कि ये सारा काम प्रभु आपने किया है, बस मेरा सिर्फ नाम हो रहा है। उनकी महिमा बहुत अपरंपार है, वो बहुत भोले और बहुत निराले हैं। हमेशा क्या होता है कि भगवान भक्त को कुछ न कुछ देने की कोशिश करता है, क्योंकि भक्त की भक्ति जिस प्रकार से होती है भगवान उसी प्रकार से उसको देता है। पर आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हम भी भगवान से बहुत कुछ सीख सकते हैं। यानी कि जिस प्रकार से प्रभु श्री राम के सारे काम हनुमान जी करते हैं और करते ही जा रहे थे, पर उन्होंने कहीं पर भी अपना नाम नहीं किया कि नहीं इस काम को हमने किया है। वो हमेशा जब भी आते काम करके वो वापस आते तब यही कहते कि ये सारा प्रभु काम आपने ही किया है और सारा श्रेय श्री राम भगवान को दे देते, पर कहीं पर अपना नाम नहीं करते थे। उनकी यही बातें उनको बहुत आगे तक लेकर गई और शायद यही बातें उनको एक अजर अमर तक का आशीर्वाद तक दे दिया, जो कि उन्हें सीता माता ने दिया था। तो हम इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमने अपने जीवन में क्या किया है, हम अपने जीवन में क्या कर रहे हैं। हम अपना काम बहुत आसानी से कर रहे हैं और उसके बाद वो काम हो भी जा रहा है, उसमें हमेशा हमें सफलता ही मिलती जा रही है। तो इसमें कभी भी हमें अहम नहीं करना चाहिए कि नहीं ये काम मैंने ही किया है, ये काम मैं कर सकता था, या फिर ये काम करने के बाद मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, मैं अब किसी की नहीं सुनूंगा। ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जो हमारे अंदर आ जाती हैं, वो अहम आ जाता है हमारे अंदर, मगर हमें वो कभी अहम नहीं करना चाहिए। अगर उसका श्रेय हम सीधा ये देंगे कि प्रभु आपकी इच्छा से हमने किया है, प्रभु आपकी इच्छा से हम यहाँ तक पहुंचे हैं, प्रभु आपकी इच्छा से ही हम बने हैं, तो शायद हमारे अंदर कभी अहम नहीं आएगा और हमें हमारी सफलता में कोई भी चीज कोई भी ऐसा बाधा नहीं आएगी जिस वजह से हम रुक जाएंगे। और अगर हमने अहम कर लिया है तो वही अहम ही हमें मार डालेगा, वही अहम ही हमें बर्बाद कर देगा। और जब तक यह बातें समझ में आएंगी तब तक शायद हम बहुत पीछे निकल जाएंगे, तब तक शायद हम उस लायक नहीं रह जाएंगे जिस लायक हम पहले थे। और यही अहम ही हमारे जीवन का पतन कराता है। तो हमें भगवान से बहुत कुछ सीख मिलती है और उनसे ये सब सारी सीख लेकर हम बहुत आगे तक बढ़ सकते हैं। सिर्फ जरूरत है तो हम किस प्रकार से भगवान की भक्ति कर रहे हैं और वो हमें फल कैसे दे रहा है ये मायने नहीं रखता। मायने ये भी रखता है कि हम किस प्रकार से उनसे क्या क्या सीख ले रहे हैं। तो हमेशा अपने जीवन में कभी भी ये बात सोच के मत चलना कि नहीं ये हमने ही किया है। तो हमेशा अगर ये सोचोगे तो आपके अंदर अहम बढ़ता जाएगा और जो अहम आएगा तो यही आपके जीवन का पतन कराएगा। हमेशा एक बात याद रखना, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। यह बात कहे नहीं सिर्फ अनुभव करे, और अगर आप इस बात का अनुभव करोगे तो आपको आपके जीवन में सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। सिर्फ अपने अंदर कभी भी जीवन में अहम लेके आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मेरे अंदर अहम आ गया तो मेरे जैसे गाड़ी में अगर हम ब्रेक लगा देते हैं तो गाड़ी रुक जाती है ना, उसी प्रकार हमारे जीवन में ब्रेक लग जाएगी और हम जिस सफलता को चाह रहे हैं, जिस पे हमने फोकस किया है, शायद उस सफलता को हम नहीं पाएंगे, क्योंकि मेरे अंदर गुरूर आ गया। और गुरूर ही हमेशा याद रखना, हमारे नाश का कारण हमारा गुरूर, हमारा अहम ही होता है जो हमें बर्बादी की तरफ लेके चला जाता है। जीवन में ऐसे बहुत से काम आते हैं जहाँ की हमें भगवान के सामने सर झुकाना पड़ता है, और जब वो काम निकल जाता है तो हम उनकी भक्ति भी छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है। स्थिति चाहे जैसी भी हो, समय चाहे जैसा भी हो, हमें अपनी भक्ति को नहीं छोड़ना है। अगर हम उनकी भक्ति करते रहेंगे तो हमारे जीवन में कभी बाधा और संकट आएगी ही नहीं। पर जब संकट आता है तभी हम भगवान को याद करते हैं। जैसे बीमारी आने पर डॉक्टर को याद किया जाता है, वैसे ही आदमी ने कुछ ऐसा बना लिया है कि जब भी हमारे जीवन में बाधा आएगी तब भी हम भगवान को याद करेंगे। पर ऐसा करना बहुत गलत बात है। हम ऐसा करते तो हैं मगर ये हमारे रास्ते में ही बाद में बाधा बन के आ जाती है। अगर हम उसी भक्ति को ना छोड़ें और भगवान से कुछ ना कुछ सीखने का हमेशा प्रयत्न करते रहें, हमेशा प्रयास करते रहें, तो शायद हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। शायद हम अपने जीवन में इस प्रकार सफल हो सकते हैं कि हमने जितना चाहा है शायद उससे हमें कहीं ज्यादा मिलेगा। बस जरूरत है तो अपने आप पे फोकस करो और भगवान पे अगर आप मानते हो तो भी ठीक है, नहीं मानते हो तो आप जानो, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। मैं कितना भी मोटिवेट करने की कोशिश करूं वो आपके ऊपर है कि आप चलते किस प्रकार हैं।